हिंद बच्चों, चलो आज हम शुरू करें अपने 9th क्वेश्चन को। तो बच्चों देखो, ये 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल्स और इरेशनल्स। हमें इन्हें रेशनल्स और इरेशनल्स के फॉर्म में क्लासीफाई करना है। तो बच्चों ये बात हमें पता है कि रेशनल नंबर्स हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं और ये या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हैं तो नॉन रिकरिंग भी होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग। जबकि इरेशनल नंबर्स को हम कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और एक बात ध्यान रखना, इनका p/q इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हो। किसी रिकरिंग नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट एनी इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। कुछ बच्चों को ऐसा डाउट होता है कि सर पाई एक रिकरिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, इरेशनल नंबर है, तो हम पाई को 22/7 क्यों लिखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। ये खाली हम अपने कैलकुलेशन के लिए नियरेस्ट वैल्यू को लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हम 0.99999 या को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 मानते हैं, उसी तरीके से एक नियरेस्ट वैल्यू की तरफ हम यहाँ जा रहे हैं, तब हम इसको लिखते हैं 22/7। तो यहाँ से कोई कन्फ्यूज़न माइंड में नहीं डालना है। पाई एक इरेशनल नंबर है तो 22/7 उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट नियरेस्ट वैल्यू है। कैलकुलेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, बस इसीलिए हम उसे लिख लेते हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं कि क्या हम इरेशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं, आप नहीं लिख सकते हो। p/q फॉर्म में हम खाली रेशनल्स को लिख सकते हैं, और उस तरह से लिखने पर या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अच्छा, अब बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे और इस 9th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पर रेशनल है और कौन सा इरेशनल। तो देखो, एक बात अच्छे से अपने मन में बैठा लो आप कि जो रूट वाले नंबर हैं, ऐसे नंबर जो रूट साइन से बाहर नहीं आ सकते हैं, उसे हम कहेंगे इरेशनल्स। जैसे √23, क्या ये रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आप इसे सीधे इरेशनल कह दो कि ये इरेशनल नंबर है। अब 225 को अगर मैं प्राइम रिप्रेजेंटेशन करूं तो 225 जो है वो मुझे मिल जाता है 15 × 15। 15 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 225। तो ये जो 225 है वो 15 का स्क्वायर है, मतलब मैं इसको 15 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये रूट से बाहर आ गया। और जब ये सीधी बात है रूट से बाहर आ गया, अब ये कोई इरेशनल नंबर नहीं रहा, ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि √225 इज़ अ रेशनल नंबर। √225 इज़ अ रेशनल नंबर। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं 3rd क्वेश्चन को। ये कह रहा है 0.3796। अब 3796 क्या है? ये टर्मिनेट हो रहा है, एक एंड आ गया। देखो इसके आगे डॉट डॉट नहीं रखा है। डॉट डॉट नहीं रखने का मतलब कि ये एंड हो गया। तो ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन जिसका एक टर्मिनेशन है, एक एंड है, उसे तो हम सीधे सीधे रेशनल्स कहेंगे। दिस इज़ अ रेशनल। अब ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसका कोई एंड नहीं है। डॉट डॉट का मतलब इसका कोई एंड नहीं है।
हम इसे इरेशनल कह सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इस नंबर को ऑब्जर्व करो तो पता चलेगा कि ये 478 के बाद फिर से 478 जो लिख दिया गया है, इसका मतलब ये है कि 478 एक रिकरिंग ब्लॉक हो गया। ये है 7.478 रिकरिंग ब्लॉक। जो ब्लॉक खुद को बार बार रिपीट कर रहा है वो रिकरिंग ब्लॉक है, और इसी रिकरिंग ब्लॉक की वजह से इसे हम कहेंगे दिस इज रेशनल। दिस इज रेशनल। ये ऐसे रेशनल्स का एग्जाम्पल है जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं बट रिकरिंग हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब ये हो गया कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम ये देखेंगे कि भाई कुछ यहाँ पर है जो खुद को रिपीट कर रहा है। क्या कोई ऐसा ब्लॉक है जो खुद को रिपीट कर रहा है? 1 0 दिखा मुझे, कुछ उम्मीद जगी, लेकिन 1 00 आ गया, फिर 1 000 आ गया, 1 4 टाइम 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कोई रिपीटिंग ब्लॉक ही नहीं है। और जब यहाँ पर कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है तब मैं इसको कहूँगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। मैं इसे कहूँगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है तो इसे मैं कह दूँगा दिस इज इरेशनल। ये क्या हुआ, इरेशनल। तो इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारा एक्सरसाइज 1.3 भी आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में और उसमें हम अपने 1.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।